सर मैंने 133 मैराथन हाफ मैराथन दौड़ करवा के 50,000 के करीब बच्चों को, हमने कोई सरकारी फंड से नहीं, 50,000 के करीब बच्चों को ओत कराई के नशा नहीं करेंगे और ना खुद करेंगे और ना किसी को करने देंगे। मैं लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेंगे। मैं फूड एंड सप्लाई जो डिपार्टमेंट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि ज़िंदगी जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है खाना, और उसका जिक्र यहाँ कुछ बातों को लेके मैं करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया कि हम 10 किलो राशन जो है, अपने मैनिफेस्टो में कहा गया कि 10 किलो राशन हम, सरकार अगर हमारी बनी तो हम देंगे। तो सरकार ने एक बड़ा मैनिपुलेटेड तरीके से लोगों को मैसेज दिया कि जो मोदी सरकार की तरफ से 35 किलो राशन जो है फ्री मिलता है, उसमें आपने ऐड किया कि 35 किलो राशन मिलेगा, उसी में अगर फैमिली मेंबर 4 हैं तो आप 5 किलो ऐड करेंगे और 10 किलो हर मेंबर को 10 किलो अपनी तरफ से अपने खाते में काउंट करेंगे। अगर 5 मेंबर हैं तो 15 किलो ऐड करेंगे उसी 35 में से, और 10 किलो अपना खाता पूरे करें। ठीक है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि थोड़ा पॉलिटिक्स में चालाकी बरतनी भी चाहिए, बरती आपने, ठीक किया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने कमिटमेंट करी है आने वाले समय में उसको पूरे तरीके से लागू करेंगे। स्पीकर सर, मैं देख रहा था कि पिछली बार मेरे कट मोशन में आपने कहा था कि हमारे टोटल हाउस होल्ड हैं 24.79 लैक्स, और जिसमें बेनिफिशरीज हैं 98.42 लैक्स, और इस बार के कट मोशन में आप बताते हैं हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 13.23 लैक्स हाउस होल्ड हैं और बेनिफिशरीज हैं 54.09 लैक्स। तो आधे से ज़्यादा लोग कहाँ के चले गए? कट मोशन का जवाब गलत है या लोग गायब हो गए जम्मू कश्मीर से? ज़रा मंत्री जी इसके पर्चा करिए और नोट करिए, अपने जवाब में बताइए मुझे। और लगभग आपकी फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 6,630 फेयर प्राइस शॉप्स हैं। कई बार मेरे साथी यहाँ जिक्र करते हैं जम्मू वर्सेस कश्मीर, हम भी नहीं चाहते, जम्मू कश्मीर एक यूनिट है और एक यूनिट की तरह रहना चाहिए, लेकिन अक्सर पुरानी सरकारों में ये जम्मू और वर्सेस कश्मीर लोगों की तरफ से नहीं किया गया, ये सरकारों की तरफ से किया गया। मैं इसका एग्जाम्पल कोट करूंगा आपके सामने। अगर 6,630 फेयर प्राइस शॉप की मैं बात करता हूं, तो मैं अगर उधमपुर जिला की बात करूंगा, इसकी पॉपुलेशन अराउंड 5,55,357 लाख इसकी पॉपुलेशन है, जिसमें फेयर प्राइस शॉप की बात करते हैं तो 177 फेयर प्राइस शॉप्स हमारे पास हैं। अगर उसके कंपैरिजन में मैं पुलवामा की बात करता हूं तो 5,70,060 जो पॉपुलेशन है, यानी कि 5.25 लाख के करीब पॉपुलेशन है, और यहाँ पे फेयर प्राइस की बात करूंगा तो 371 फेयर प्राइस शॉप हैं। कहाँ आपका लगभग बराबर पॉपुलेशन उधमपुर और पुलवामा की, और 177 और 371 का अंतर आप समझ सकते हैं, 200 का फर्क है। इसी तरीके से अगर कंपैरिजन करूं, मैं सारे डिस्ट्रिक्टों में नहीं जाऊंगा, अगर कठुआ की बात करूंगा तो कठुआ की 6.25 लाख के करीब पॉपुलेशन है, और यहाँ पे आपके पास 286 फेयर प्राइस शॉप हैं। एज कंपेयर टू कुपवारा, यहाँ की 8.5 लाख पॉपुलेशन है और 499 500 के करीब आपके पास फेयर प्राइस शॉप्स हैं। इसी तरीके से मैं अगर पुंछ की बात करूं, मेरे जान साहब बड़े अक्सर बोलते हैं, तो यहाँ की अगर 4.25 लाख की पॉपुलेशन की बात करूंगा तो 187 आपके पास फेयर प्राइस शॉप हैं। एज कंपेयर टू कुलगाम मैडम के इलाके में 4 लाख 4.25 की पॉपुलेशन में 296 300 के फेयर प्राइस शॉप्स हैं। तो आप अभी नई फेयर प्राइस शॉप खोलने जा रहे हैं। अक्सर हर मेंबर का ये सवाल है कि मेरे इलाके में कितनी है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या वो फेयर प्राइस शॉप हैं? हालांकि कट मोशन के जवाब में आपने बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है कि हम पॉपुलेशन देखेंगे, राशन कार्ड देखेंगे, एरिया देखेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया देखेंगे, तो जम्मू का ज्योग्राफिकल एरिया डबल है। तो अगर उस कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमें फेयर प्राइस शॉप नहीं मिलेगा। आज भी हमारे लोगों को 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल जाके राशन लेने जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि इसमें कम से कम ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, पुरानी सरकारों की तरह फिर से किसी खित्ते के साथ, किसी जिला के साथ भेदभाव ना हो। आपने टेस्टिंग जो है, बेबीज टेस्टिंग किट हमारी 2008 में आई कि इसको टेस्टिंग करेंगे, ऑन स्पॉट टेस्टिंग करेंगे। 2008 के बाद आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। फिर एसीबी तक चला गया केस, और जब तक आप वेट टेस्ट नहीं करेंगे, कौन सा सामान कितना कहाँ जा रहा है, रास्ते में ऑन स्पॉट चेकिंग नहीं करेंगे, कितना आपके स्टोर से राशन जाता है, कितना पहुंचता है, कितना उस गांव के एक आदमी को पहुंचता है जिसके लिए स्कीम हमने लागू की है 2008 और आज 2026 है।
अगर मैं बात करूंगा कि आशा वर्कर की, आया की, डेली वेजर्स का, तो मुझे लगता है कि सरकार ने कुछ सीरियस नोट लिया है। पिछली बार भी ये बात उठी थी कि जिन लोगों को निग्लिजिबल, बिल्कुल जिसको कहेंगे कि हम 900 रुपये महीने का भी देते हैं, उसको हम किसी ए वाई में नहीं रखते हैं, PHH में नहीं रखते हैं, तो उन लोगों का डिजर्विंग है, उनको रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें जरूर अपना जवाब देगी। इसमें बाइफर्केशन ऑफ राशन कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और इसका चूंकि कोई फैमिली 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, मैं देख रहा था कि जितने भी मेंबर्स के कट मोशन है, मैक्सिमम मेंबर ने बाइफर्केशन ऑफ राशन कार्ड की चर्चा की है। मुझे लगता है कि इसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी अपने जवाब में। इसी तरीके से अगर मैन पावर की अगर हम बात करते हैं, तो मैन पावर एक मैं अपने एक दिन हमारा एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम था, तो अधिकारियों को कहा कि भाई पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है तो आइए, तो TSO वहां नहीं पहुंचते हैं। तो मैंने TSO को कहा भाई साहब आप क्यों नहीं आए? कहते भाई साहब अगर मैं आ जाता हूं तो मेरा दफ्तर को ताला लगाना पड़ता है। तो हालात ये है हमारे, मैं अपनी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल जम्मू संभाग की बात कर रहा हूं कि मैन पावर की, और मैं कट मोशन का जवाब है लंबा चौड़ा मैं नहीं जाऊंगा कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज हमारी हैं। और एक TSO अगर आप सोच सकते हैं, फिर आपने जवाब में दिया कि एक सेल्समैन है। सर सेल्समैन नहीं है, वहां अपने एक प्राइवेट आदमी हायर कर रखा है उसने कि मेरा दफ्तर अगर मुझे इमरजेंसी कहीं जाना पड़ता है, किसी बड़ी मीटिंग में जाना पड़ता है, DC ऑफिस में जाना पड़ता है, तो मुझे एक आदमी प्राइवेट तौर पर रखा है। तो आपने कहा हमने सेल्समैन रखा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आगे बढ़ूंगा, अगर इसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ मैं अगर जाता हूं, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, और मंत्री जी कहेंगे कि मैं अकेला इसको संभालूंगा तो पॉसिबल नहीं। इसमें मुझे लगता है कि आपको बाकी अपने कुलीग हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है और इनका भी सहयोग लेना पड़ेगा अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को चलाना है। मैं बताऊंगा क्यों, मैं किस में आ रहा हूं उसके ऊपर। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मेन जो पर्पस, जो आप बताते हैं कि हमारा काम है कि परमिट इशू करना, रोड टैक्स हमें कलेक्ट करना, व्हीकल फिटनेस की हमें बात करनी है, ये तीन चार में है। लगभग 22 लाख के करीब हमारे रजिस्टर्ड जो व्हीकल्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारा लास्ट पिछले दिनों मंत्री जी से मेरी बात भी हुई थी, मैं रिसेंटली अभी मुझे मैसेज भी आया है कि जो आपका ऑटोमेटेड टेस्टिंग जो है, जो सिस्टम जो है ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन जो है, जिसमें मैक्सिमम हमारे मैनुअल पे चलते थे। हमारा जम्मू के अंदर लगभग सांबा डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है कि प्राइवेट किसी पार्टी ने जाके वो एक परमिशन ले ली। हमारे रजौरी वाले, हमारे रियासी वाले, हमारे उधमपुर के लोगों को ऑटोमेटेड फिटनेस के लिए अभी वहां सांबा में जाना पड़ता था। लेकिन मुझे लगता है कि मंत्री जी ने कोई सीरियस नोट लिया और यहाँ लोकल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने नोट लिया है। हमने लगातार लोगों ने स्ट्राइक भी किया है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम भी चाहते हैं कि ऑटोमेटेड होना चाहिए, अभी मैनुअल का काम नहीं है, लेकिन जब तक आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सिस्टम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप प्राइवेट पार्टी को पास लोगों को, रजौरी कहां पड़ता है, उधमपुर का लाटीतूना कहां पड़ता है, उनको मजबूर करेंगे कि आप सांबा के एक प्राइवेट पार्टी के पास जाके टेस्ट करवाओ और बाकी अभी आपके जिलों में अभी मैनुअल पे चलता है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर भी आप अपना जवाब देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको मंत्री जी जो बात कह रहा था वो रोड एक्सीडेंट है। और रोड एक्सीडेंट अगर आप कहेंगे कि अकेले आपका काम नहीं है, इसमें आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, इसमें आपका रोड एंड बिल्डिंग जो डिपार्टमेंट है इसका काम है। अगर हम बात करें कि रोड एक्सीडेंट की बात करें तो लगभग नेशनल एवरेज से हमारे दुगने एक्सीडेंट, हमारे एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं। नेशनल एवरेज से दुगनी डेथ्स हमारे जम्मू कश्मीर में होती हैं। और अगर हम बात करें कि इसमें लगभग नेशनल एवरेज की बात करें तो 34% है और हमारे एक्सीडेंटल डेथ्स की 64%। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी रियासत का हालात क्या है कि लगभग जो एवरेज है कि 2 घंटे में एक डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ। ये जो रिपोर्ट के मुताबिक है। और मैक्सिमम इसमें रूरल एरियाज हैं, गांव के आबादी, जिसमें 69% जो एक्सीडेंट होते हैं वो हमारे गांव के अंदर होते हैं, हमारे रूरल एरियाज के अंदर होते हैं उसका। और लगभग अगर हम बात करें कि एक साल की अगर आंकड़े देखेंगे तो एक्सीडेंटल डेथ जो है हमारी, एक्सीडेंट होते हैं लगभग 6,500 हजार के करीब एक्सीडेंट अगर 2023 की बात करते हैं, और डेथ्स होती हैं 893 डेथ्स होती हैं इन एक्सीडेंट्स में। अगर हम बात करें कि हेलमेट, जिसको हम अक्सर बात करते हैं कि हमें लॉ एनफोर्स एजेंसीज जो है इनका क्या काम है, अगर हेलमेट नहीं पहनने की वजह से जो डेथ हुई है पिछले 5 वर्षों से, तो लगभग बात करें कि 290-300 के करीब है। इसी तरीके से बेल्ट ना तो आप पहनते हैं ना मैं पहनता हूं, ये हमें आज संकल्प लेना है कि बेल्ट डाल के जाना है सभी ने। सिर्फ मुझे लगता है CM साहब को मैंने देखा बेल्ट डालते हुए, बाकी लोग कम डालते हैं। तो बेल्ट डालनी है, जिसमें 5 सालों में सिर्फ बेल्ट नहीं पहनने की वजह से लगभग 800 से ज्यादा एक्सीडेंटल डेथ हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा
हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जो हमें ये देखा कि एक्सीडेंटल डेथ के बाद इमीडिएटली हमें क्या चाहिए? इमीडिएटली हमें चाहिए ट्रॉमा सेंटर चाहिए, इमीडिएटली हमें चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। अब मेडिकल ट्रीटमेंट या ट्रॉमा सेंटर्स के लिए अकेले आप जिम्मेदार नहीं हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी दूसरे R&B डिपार्टमेंट की पड़ती है कि हम PMGSY के तहत हमारी सड़क की चौड़ाई कितनी है, लेकिन हमारी ऑन स्पॉट सड़क कितनी है, नैरो जो हमारे शार्प कर्व हमारे हैं। और इसी तरीके से हम बात करें कि शार्प कर्व जो टर्न हमारे हैं, जो हमारी रोड की चौड़ाई है उसकी कम होने की वजह से अक्सर हमारे एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा था कि तीनों मिनिस्टर्स, आप और तीनों कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उन मिनिस्टर्स के पास जाइए कि आपके पास मैन पावर की, अक्सर सबसे ज्यादा मैन पावर की शॉर्टेज कहाँ है? आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर है, आपके टाउन्स के अंदर, आपके मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो एग्जिस्टिंग 20 साल 25 साल पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, मैक्सिमम पोस्ट वेकेंट है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारे दूर दराज एरिया में वहां की सिचुएशन क्या होगी। और जब वहां पे पेशेंट पहुंचता है तो उसको रेफर करते मैक्सिमम डेथ ऑन रिकॉर्ड के मुताबिक होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा मंत्री साहब, आप तीनों मिनिस्टर्स का कोऑर्डिनेशन होगा तभी हम इसको एक्सीडेंटल डेथ जो इससे हम उन लोगों को बचा पाएंगे। इसी तरीके से हम बात करें कि हमारे ट्रॉमा सेंटर्स या हमारे मैक्सिमम इसमें दिखाया गया कि डिले, हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट डिले होने की वजह से, डिले मैं नहीं कहता कि कोई डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, डिले इसलिए है कि हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज है, हमारे पास नेशनल हाईवे पे ट्रॉमा सेंटर्स नहीं है। मैं बात जिक्र करता हूं कि चिनैनी के अंदर जो हमारा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पत्नीटाप आ गया, उसमें सुध महादेव, गौरीटकुंड, मानतलाईवर एरिया आ गया, फिर आपका बटोत का एरिया आ गया, सनासर का एरिया आ गया। मैं बार बार कहता हूं कि एटलीस्ट मेरे चिनैनी को उसको ट्रॉमा सेंटर बना दीजिए, क्योंकि नेशनल हाईवे पर आप देख सकते हैं, अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो मैक्सिमम जो एक्सीडेंटल जो डेथ है आपका जो रामबन और आपका बनहाल का एरिया है, फिर आपका पत्नीटाप और उधमपुर का एरिया है। तो एक कम से कम ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए, तो इन एक्सीडेंटल डेथ से हम लोगों की जान को बचा पाएं। आपने रोड सेफ्टी पॉलिसी 2025 में बनाई है और मैं चाहूंगा कि ये पॉलिसी सिर्फ पॉलिसी बनकर ना रहे, ये कम से कम इसकी इंप्लीमेंटेशन हो। और जो मैंने कहा कि जिस तरीके से नेशनल एवरेज में मुताबिक हमारी डबल एक्सीडेंटल डेथ होती हैं, तो इस पॉलिसी के मुताबिक जो है, जो आपकी ट्रांसपोर्ट जो आपकी रोड सेफ्टी पॉलिसी है, इसके मुताबिक आप कम से कम जो है इसको इम्प्लीमेंट करके और लोगों को बचा पाएं। मैं अगर बात करूंगा कि मंत्री जी, अगर बस सर्विसेज की बात करूंगा कि आप पत्नीटाप एक फंक्शन में थे हम, तो आपने अनाउंस किया था कि हमारे पत्नीटाप, चूंकि जम्मू से बहुत से आने वाले, कटरा से आने वाले जो बाहर के टूरिस्ट हैं, लोकल लोग हैं, पत्नीटाप जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी डायरेक्ट बस सर्विस जम्मू से नहीं है। तो मैंने आपसे उस दिन खुद ही, आपने पब्लिकली भी अनाउंस किया था कि हम एक बस सर्विस, एक या दो, कम से कम 2 बस सर्विसेज वहां पे, चलो एक आप कहते हैं तो एक भी अभी 1 साल से ज्यादा समय हो, लेकिन आपके कट मोशन के मुताबिक आपने कहा कि बस सर्विस हम जो है अभी नहीं दे सकते, हमारे पास अभी इतनी बसेज नहीं है। तो आपने अनाउंस किया। मंत्री का अनाउंसमेंट, सरकार क्या होती है ना, अक्सर कहते हैं कि सरकार जब कह देती है ना तो फिर दुनिया की इधर उधर हो जाए तो फिर वो मसला लटकता नहीं है। तो आप सरकार हैं, आपने कह दिया और पब्लिकली बड़े लोगों में कहा, आपने बहुत पब्लिक थी। तो मुझे लगता है कि 1 साल होने के बाद आपकी उस बात को मैं याद कराना चाहता हूं। इसी तरीके से बस सर्विस आपने अनाउंस किया, अच्छी बात है कि आपने कहा कि औरतों के लिए, हमारी बहनों के लिए, वुमेन्स के लिए, जस्ट आई एम गोइंग टू कंक्लूड, तो कहा कि आपने फ्री बस सर्विस। मेरे एरिया में एक भी सरकारी बस नहीं है। अब सर दिक्कत ये है कि महिलाएं बैठती हैं गाड़ी में, कंडक्टर के साथ लड़ाई होती है, क्लीनर के साथ लड़ाई होती है, कहती जी मैं किराया नहीं दूंगा, मुझे तो सरकार ने कहा कि किराया नहीं देना। कहते भाई ये तो मेरी बस है, ये तो सरकार की नहीं है, तो मेरे पास तो एक भी सरकारी बस नहीं है। तो फिर हम कैसे उन महिलाओं के साथ जस्टिस कर पाएंगे कि जिनके साथ हमने वादा किया कि हम महिलाओं को फ्री बस सर्विस देंगे। इसी तरीके से स्पोर्ट्स की बात करूंगा मैं, लास्ट 3 ही डिपार्टमेंट की बात करूंगा। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जब तक पॉलिटिक्स बंद नहीं होगी, हम चयन, खिलाड़ियों का चयन, उनका चयन जब तक पॉलिटिकल कंसीडरेशन पे करते रहेंगे तो ना देश आगे बढ़ेगा, ना जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगी। आपने देखा कि कितना शोर, ह्यू एंड क्राई हुआ, कितना ह्यू एंड क्राई हुआ कि जनाब जो डिजर्विंग, जो हमारे खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, जो डिजर्विंग है, जिस स्पोर्ट्स में वो डिजर्व करता है,
उसका नंबर ही नहीं आता है, फिर हमें सिफारिश करना पड़ती है। मैंने भी सिफारिश करनी पड़ी, और जब सिफारिश करी तो मेरे लड़के जिसकी जो डिजर्विंग था उसको ड्रॉप किया गया, और बाद वो मेडल लेके आया। तो मैंने कहा अगर मेरा ये जिसकी मैं सिफारिश कर रहा हूं, मैं उस बुनियाद पे नहीं कर रहा हूं कि मेरा नोन है, मेरे विधानसभा का, मेरा रिलेटिव है, डिजर्विंग है, जब उसको रखा फिर मेडल लेके आ गया। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन के ऊपर खिलाड़ियों का चयन नहीं होना चाहिए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस बार हमारे रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर ने कर्नाटका को हराकर इस बार रणजी ट्रॉफी में और देश के अंदर हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसी तरीके से आपने स्पोर्ट्स पॉलिसी जो आपकी 2026 की स्पोर्ट्स पॉलिसी आपने बनाई है, और उस पॉलिसी के तहत मुझे लगता है कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपने कही है कि हम हर पंचायत के अंदर एक हम प्ले फील्ड बनाएंगे। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पॉलिसी जब बनती है और उसकी इंप्लीमेंटेशन जब होती है उसमें गैप रह जाता है। पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है सर। और इसके साथ चूंकि मैं लास्ट में कंक्लूड करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, ड्रग्स के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई सर। ड्रग्स को आप जब तक पूरा सिस्टम, हम कहते हैं एसएचओ नहीं काम करता जनाब, हम कहते हैं मंत्री नहीं काम करता, सरकार नहीं काम करती। जब सर हमने सिगरेट स्मोकिंग पब्लिक प्लेस पे बैन है, तो क्या करेंगे, हर पब्लिक प्लेस है, हर घर के बाहर किसी पुलिस वाले को खड़ा कर देंगे, जनाब खड़े हो जाओ, जो स्मोकिंग करता है उसको आप फाइन करो। पॉसिबल नहीं है। जब सोसाइटी में ज्यादा कोई सिस्टम जो मतलब हर आदमी उसमें मैक्सिमम इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर हमें सोसाइटी को निकलना पड़ता है। सर मैं पिछली बार भी मैंने बात की थी, जितने मेरे लेजिस्लेटर्स हैं सर, मैंने 133 मैराथन, हाफ मैराथन दौड़ करवा के 50,000 के करीब बच्चों को, हमने कोई सरकारी फंड से नहीं, 50,000 के करीब बच्चों को ओथ कराई के नशा नहीं करेंगे, और ना खुद करेंगे और ना किसी को करने देंगे। तो मैं कहता हूं कि 50,000 बच्चों ने ओथ ली, तो 5 बच्चे ही मेरे कहने पे अगर सही डायरेक्शन पे आए तो मेरी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है। हम भाषण तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने की जब बात आती है तो हम भी नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ड्रग्स एकमात्र जो है आज सोसाइटी और पूरी सोसाइटी, जम्मू कश्मीर, देश और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। और पूरी सोसाइटी को, पूरे सिस्टम को एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के बजाय पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व होना चाहिए इस ड्रग्स फ्री सिस्टम बनाने के लिए। लास्ट में एक पॉइंट है मंत्री जी, आप भी जम्मू के हैं, आप बहुत सी स्पोर्ट्स जिसमें जम्मू बड़ा अव्वल रहा है, लेकिन दंगल, कुश्ती जो सबसे जम्मू के अंदर, और लोग कभी कोई सरकार के पास नहीं जाते जनाब, कोई सरकार से कंट्रीब्यूशन नहीं, सरकार से योगदान नहीं, और हर दंगल में यहाँ हजारों लोग एक दंगल में, और हर गांव के अंदर 2-2, 3-3 दंगल गर्मियों के सीजन में होते हैं। मैं मंत्री साहब को कहना चाहता हूं, इनको इनके ऊपर फोकस कीजिए। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सबसे बड़ा हमारा स्पोर्ट्स जो एक्टिविटी जम्मू संभाग के अंदर है, इन लोगों को प्रमोट कीजिए। इनकी बहुत सी डिमांड्स आती हैं, लेकिन हम इनको नजरअंदाज करते हैं। तो ये दंगल जो है जम्मू संभाग का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स है, इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, और इन लोगों को हमें थोड़ा इंकरेज करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स कोटा में हम जॉब्स देते थे, आज की डेट में वो सारा ठंडे बस्ते में है, उसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है।